Assalamu alaikum. Today's topic is about lipids. Lipids, again, it is a macromolecule. Macromolecule means that type of the molecule which is composed of hundred or thousand of the monomers, and the monomers which are used to make the macromolecule of the lipids are: number one is the fatty acids, and number two is the glycerol. So by these two components, the large molecule of the lipids are formed, and when these components are combined together, the end product which we get is a triglycerides. ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड इज़ द मेन यूनिट ऑफ द लिपिड. और उसके बाद क्या होता है कि अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी लंबी चेन कार्बन एटम्स की होती जाएगी, तो डिफरेंट टाइप के जो लिपिड्स के मोनोमर्स या ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो हमें ऑब्टेन होते जाएंगे. ठीक है. सो अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्रॉ करूँगी तो आपको उसको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी. बेसिकली तो फैटी एसिड्स हैं, दे आर ऑल द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर ऑल द फैटी एसिड्स, एंड वी नो डैट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब है जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ OH ग्रुप होता है और दूसरी तरफ कोई भी कार्बन एटम या कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज द फैटी एसिड्स. कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फैटी एसिड्स बोलते हैं. एंड वट इज़ द ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल में क्या है कि 3 कार्बन एटम्स, उनकी एक चेन है जस्ट लाइक डैट, कि ये कार्बन एटम आपस में लिंक्ड है. ठीक है. और इन तीनों कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और बाकी यहाँ पे अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे. इसके साथ 1 2 3 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा. तो ये जो 3 कार्बन एटम की जो चेन है उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है. This is called as glycerol. So carboxylic group and glycerol are combined together to form the monomers of the lipids, and these monomers are combined together or having a long chain of the carbon atom, we get the different type of the fatty acids, or we get different type of the lipids. ठीक है. अब ये आपस में combine कैसे होते हैं? Let's suppose हमारे पास ग्लिसरॉल है. मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिख रही हूँ, इसको ध्यान से देखना आपने. ग्लिसरॉल आपके पास H2C, OH, HC एंड CH2, इन सब के साथ OH ग्रुप अटैच है. ठीक है. इसके साथ जब कंबाइन होगा फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है. अब यहाँ पे चूँकि कार्बन एटम के साथ मैंने आपसे कहा है कि कोई भी लॉन्ग चेन कार्बन एटम की हो सकती है, तो हम लोग उसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं. R मीन एनी अल्काइल ग्रुप. ठीक है. तो आपने क्या कर 3 इसके साथ जो है वो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कंबाइन होंगे. 3 क्यों होंगे? बिकॉज वी हैव द 3 OH ग्रुप, और इन तीनों OH ग्रुप ये जब आपस में कंबाइन होंगे दे विल डिहाइड्रेट, यानी कि इसमें से वाटर एलिमिनेशन होगी. ठीक है. अब वाटर एलिमिनेशन अब कैसे होगी इसकी, कि आपके यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप ईच, तीनों में से एक एक हाइड्रोजन, और अब एक फैटी एसिड में से OH ग्रुप. ठीक है. अब मैंने 3 लगाए हैं, इसका मतलब है कि 3 OH ग्रुप आएंगे. 3 OH ग्रुप इन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. अब बाकी आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, H2C, HC एंड H2C. ठीक है. और इन सब के साथ क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया है, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल चुकी है इसमें से. बाकी अब ये कार्बन जो है, बेसिकली ये दोनों आपस में एडिशन रिएक्शन दे रही हैं. वाटर एलिमिनेशन से ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि उसकी यहाँ से बॉन्डिंग OH से ख़त्म हो गई है. तो कार्बन अपनी ये वाली जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ जाके ज्वाइन कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ. तो ये कार्बन OH ये, और ये वाला R दिस.
अब चूँकि ये 3 मॉलिक्यूल है तो ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट लगाया ना तो इसका मतलब 3 यूनिट आगे हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइन होते जाएगा। सेम इसी तरह से ये 1 यूनिट लगाया, दूसरा यूनिट आएगा, इसलिए तो यहाँ पे मैंने 3 लगाया था, ठीक है। दूसरा यूनिट आएगा, यहाँ से कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बोनाइल कार्बन इसका और अल्काइल ग्रुप सेम दिस, ठीक है। सो दिस इज़ द मोनोमर ऑफ द लिपिड। अब यहाँ पे डिफरेंट आर अल्काइल ग्रुप आते जाएंगे और डिफरेंट टाइप के जो लिपिड्स की हैं वो फॉर्मेशन होती जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूला को गौर करें तो ये हमारी किसी एक चीज़ के साथ कंबाइन होती है, दे आर कॉल्ड एज द एस्टर्स। अगर आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक ग्रुप पढ़ा था एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एस्टर लिंकेज होती क्या है कि कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। इसके एक तरफ जो है वो OR ग्रुप होता है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन एटम अटैच होगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन और उसके साथ कौन क्या होगा, कार्बन एटम ही कंबाइन होगा। अब अगर पिछला फार्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ कार्बन होना चाहिए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन, दिस इज़ कॉल्ड एज एस्टर लिंकेज, दिस इज़ कॉल्ड एज एस्टर लिंकेज, ठीक है। तो इसमें ये देखें कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो R है, ठीक है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन एटम अटैच है। सो डैट इज़ वाई दे आर, हम जो लिपिड्स को या ये जो आपके पास बनती हैं इसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म द एस्टर्स, दे फॉर्म द एस्टर्स। इज़ इट क्लियर? और ट्राई का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। इज़ इट क्लियर? फैटी एसिड्स की अगर मैं आपको डिफरेंट टाइप अगर हम इसके डिफरेंट टाइप देखें तो फार्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पे कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे जो है वो CH2 HC एंड H2C, ये हमारा जो है ना वो फाइनल ट्राइग्लिसराइड बना है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो एक एग्जांपल इसके हम लोग ले लेते हैं, दैट इज़ द पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड में क्या है, दैट इज़ द C15H31COOH, ठीक हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे आपके कार्बन की क्वांटिटी चेंज होने से, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 15 कार्बन एटम है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे 15 कार्बन एटम आएगा तो वो जो आपके पास ट्राइग्लिसराइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैल्मिटिक एसिड। इसी तरह से एक और एग्जांपल है दैट इज़ द स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में क्या होता है, 17 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन 35 है एंड COOH फैटी एसिड वैसे का वैसे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कार्बोनाइल कार्बन चेंज हो रहा है तो आपके पास एक अलग टाइप की जो है वो फैटी एसिड्स आते जाएंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द होल conversation about the lipids which are formed by the triglyceride, ठीक है। और अगर हम इसकी यूजेस देखें तो फैट्स हैं, लिपिड्स और ऑल आर द फैट्स, और हमें पता है कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़ या सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो फैट्स होते हैं। हमारी स्किन की सबसे नीचे वाली जो स्किन के बाद जो है वो एक फ़ैट की या चर्बी की लेयर होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, जो हमें बहुत ज़्यादा ठंडक और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हम घी खाते हैं, दूध, योगर्ट, बटर, ये सब के सब क्या है, फ़ैट्स हैं जो कि हेल्दी फ़ैट है, हमारी हेल्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सीड्स ऑयल होते हैं, दीज आर ऑल द फैट्स। और इसके अलावा कुछ जो हैं वो फैट्स मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल है या जो वेल्स और सैल्मॉन्स के जो ऑयल्स मिलते हैं जो कि
बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, स्किन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। देयर आर ऑल द फैटी एसिड्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल।